जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ रुकन असेंबली आरिफ नसीम खान जी हैं, जिनसे हम जानेंगे जिस तरीके से सियासत हो रही है महाराष्ट्र भर में, क्योंकि आप मुस्लिम चेहरे के तौर पर कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं और चांदेवली से जो है बाजाब्ता तौर पर उम्मीदवारी आपको मिली है, और जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे वोट जिहाद और दूसरे मामलात में जो है वोट मांगे जा रहे हैं, जबकि डेवलपमेंट और तरक्की के नाम पर वोट नहीं मांगे जा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है और किस तरीके से जो है आप इन तमाम मौजूआत को टैकल कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह की सियासत हमारे मुल्क में पिछले 10-12 सालों से हो रही है, हमारे मुल्क के लिए, मुल्क की एकजहती के लिए, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए खतरा पैदा हो गई है। जब जब चुनाव आता है, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करके पोलराइजेशन किया जाता है, कभी ओट जिहाद, लो जिहाद, लैंड जिहाद का नारा देकर हिंदू मुस्लिम एकजहती को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। अब तो हद हो गई कि ये बटोगे तो कटोगे, इस तरह की बात देश के वजीर आजम करते हैं। हमारी सोच, हम लोगों की सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच, नसीम खान की सोच तामीर की है, डेवलपमेंट की है, तरक्की की है, अमन की है, भाईचारगी की है। हमारी सियासत इस पहलू पर हम लोग सियासत करते हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से सियासत है, हमारी मुखालफत इसीलिए है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से कि फिरका परस्ती को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ये मुल्क एकजहती का गहवार आ रहा है। सन 47 के पहले इस मुल्क को आजादी दिलाने में हमारे उलमा इकराम, इस मुल्क का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर एकजुट होकर अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी और मुल्क को आजाद करवाया, और यूनिटी, एकता के तहत ही ये मुल्क आज दुनिया के नक्शे पर ताकतवर बना। लेकिन बदकिस्मती है कि पिछले 10-12 सालों से नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी और संघ के जरिए हो रहा है। वो नफरत फैला रहे हैं, हम प्यार और मोहब्बत और अमन बांटने की बात कर रहे हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर से ज्यादा उन्होंने पैदल चल के पदयात्रा की है, लोगों को जोड़ने की बात की है। वो नफरत पैदा करना चाहते हैं, हम मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। तो उनमें और हम में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी ये कोशिश है, कांग्रेस पार्टी की, महाविकास आघाड़ी की, इंडिया गठबंधन के नेताओं की कोशिश है ये देश को बचाने की। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं वो देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इस मुल्क की आवाम, इस मुल्क की जनता जानती है, देखती है, वो इनकी बातों को रिजेक्ट करते रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि 400 पार का नारा देने वाली पार्टी 250 के नीचे आ गई है। आज 2 बैसाखियों के बल पर सरकार चला रही है। तो इस तरह का नैरेटिव फिक्स करने का काम, झूठ फैलाने का काम, और 2 समाज और 2 कौमें में नफरत पैदा करने का काम, यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप के जरिए मुल्क को कमजोर करने के लिए गलत नैरेटिव फिक्स करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी हम मुखालफत करते हैं और हम लड़ेंगे। नहीं, जिस तरीके से चांदेवली में भी देखा जाए कि चांदेवली में भी जो है, जो उम्मीदवार है शिंदे सेना की तरफ से, तो उसने भी जो है एक इस तरह की बात कही थी कि चांदेवली में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। उसके बाद ये वायरल हो गया था ये वीडियो, और जिस तरीके से जो माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है चांदेवली को लेकर, और उत्तर भारतीयों पर जुल्म की तस्वीर सामने आई थी, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरीके से चांदेवली में जो है आप लोगों के दरमियान जा रहे हैं और किस तरीके से उनका जो है हिमायत आपको मिल रही है? देखिए, चांदेवली इलाका बहुत पुराना मेरा इलाका है, मेरा बचपना गया है, मेरी जवानी गई है, और इस इलाके के तामीर और तरक्की के लिए मैंने पिछले 30 साल से भरपूर काम किया है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में हमने लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम किया है। हम लोग सियासत लोगों को बांटने की नहीं करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सियासत में जरूर हूं, लेकिन मेरी सियासत तामीर और तरक्की के लिए है। मेरी सियासत लोगों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़के इंसाफ दिलाने की सियासत रही है। मेरी सियासत अमन और भाईचारगी और शांति को
का जो ताना बाना है उसको मजबूत करने के लिए रही है। आपने देखा कि महाराष्ट्र की पहली मेट्रो रेल मैं अपने इलाके में लाने में कामयाब हुआ, JVLR रोड मैं बनाने में मुझे कामयाबी मिली, घाटकोपर अंधेरी लिंक रोड जो असल्फा में खत्म हो जाता था उसको हमने डेवलप करने में हमें कामयाबी मिली है। गरीब झोपड़पट्टी चालियों में रहने वाले, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी सहूलियतें मिले, उनको सुरक्षा दीवार मिले। मीठी नदी की वाइडनिंग हुई 26 जुलाई के बाद, लगभग 3000 लोगों को मुफ्त में मकान दिलाकर उनका रिहेबिलिटेशन करवाने का हमने काम किया। गरीब हमारी खवातून के लिए मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाने में हमने काम किया। तो बहुत सारे डेवलपमेंट, तामीर और तरक्की के काम पिछले 30 साल से हमने किया है। पिछले चुनाव में सिर्फ 400 वोट से हम रह गए थे, जिसका अफसोस यहाँ के लोगों को भी बहुत रहा है। और पिछले 5 साल तक फिर हारने के बावजूद हम लोगों की दुख और तकलीफ में हमेशा शामिल रहे हैं। आज मैं जब इलाके में जाता हूं तो लोगों का हुजूम मेरा इस्तेकबाल करने के लिए आता है। मुझे यकीन और इत्मीनान दिलाने की लोग कोशिश करते हैं कि नसीम भाई आप फिक्र ना करें, आप इस इलाके को छोड़ दीजिए, हम आपके साथ हैं, हमको बदलाव लाना है। पिछली बार गलती हुई और आपके हारने की वजह से हमारे इलाके का तामीर और तरक्की का काम रुका है। यहाँ पर करप्शन बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है, बुनियादी सहूलत लोगों को नहीं मिल रही है। तो बहुत सारी वजह हैं और आज बहुत हर कौम में, हर समाज के लोग हमें भरपूर ताउन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम भारी वोटों से चांदीवली विधानसभा से जीतेंगे, ये हमें यकीन है। ये एक दूसरा सवाल के वजीर आला यहाँ पर आए थे इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, उस दौरान जो है उद्धव गुट के कुछ लोगों ने जो है वो नारेबाजी की, गद्दार कहा उन्हें। उसके बाद जो है वो आपके इंतखाबी मरकज में जो है वो दाखिल हो गए। तो उस बारे में क्या कहना आपको, किस तरीके से यानी ये सियासत जो है निचले दर्जे पे चले गई है? बहुत घटिया दर्जे की सियासत फिलहाल हमारे महाराष्ट्र में और मुल्क में हो रही है। आप हमें इस इशू पे सियासत नहीं करनी है, लेकिन एक वजीर आला उसका एक ओहदा है, उस ओहदे का एक वजूद है, उसका एक उसकी एहतराम है, उस ओहदे का लोग एहतराम करते हैं। वजीर आला किसी पार्टी का नहीं होता है, वो रियासत का होता है। वो हमारे इलाके में अपने उम्मीदवार के लिए मीटिंग करने आए थे। मीटिंग करके जब जा रहे थे तो हमारी बीच में ही इलेक्शन ऑफिस है और वहां पर कुछ शिवसेना का एक कार्यकर्ता खड़े थे। उन्होंने कुछ गद्दार करके कुछ उन्होंने घोषणा वगैरह की, आवाज लगाई और मुख्य वजीर आला ने सुना और वो खुद उतर गए और उतर कर उसको पूछने लगे, उसको बोलने लगे। फिर हमारे इंतखाबी ऑफिस में घुस गए और वहां पर बैठे हुए शिवसेना के शाखा प्रमुख से उन्होंने बात की तू तड़ाक से। तो ये वजीर आला या कोई वजीर या कोई वजीर आजम, इन लोगों का जो ओहदा है उसका एहतराम मुल्क के लोग करते हैं। तो उन्होंने भी आवाम का एहतराम करना चाहिए। इतने नीचे लेवल पर चुनाव जीतने के लिए इस तरह से अपने आप को नीचे गिराकर और जिस तरह से उन्होंने किया है वो होना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। हमें इस पे बिल्कुल राजनीति नहीं करनी है, बिल्कुल सियासत नहीं करनी है, लेकिन वजीर आला को और भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सरकार को इसका ख्याल रखना चाहिए। ये तो नसीम खान जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है इलाके में उनको जो है लोगों की हिमायत मिल रही है और वो जो है नफरत की सियासत नहीं करते हैं। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।